हेलो एवरीवन। आज मैं अपने क्लाइंट के बालों में हर्बल हीना अप्लाई करने वाली हूँ। ये हीना क्लाइंट अपने घर से रेडी करके लाए हैं। जो हीना क्लाइंट ने बनाया है वो केमिकल फ्री है, लेकिन सबका हीना प्रिपेयर करने का तरीका अलग होता है, इसलिए कलर इंटेंसिटी और बालों पर फाइनल इफ़ेक्ट थोड़ा अलग हो सकता है। इसमें मैंने एक एग ऐड किया जो पेस्ट को क्रीमी और इजीली एप्लीकेबल बनाता है। अब मैं क्लाइंट के बालों को अच्छे से कॉम्ब करके सेक्शंस में डिवाइड कर रही हूँ ताकि एप्लीकेशन इजी और यूनिफॉर्म हो। अब मैं मिड सेक्शन से हीना अप्लाई कर रही हूँ ताकि बालों के बीच के ग्रे हेयर्स प्रॉपरली कवर हो जाए। मिड सेक्शन से स्टार्ट करने का फ़ायदा ये है कि बालों के ऊपर और लोअर लेयर्स तक पेस्ट इवनली स्प्रेड हो जाता है। मैं ब्रश की हेल्प से पेस्ट को स्प्रेड कर रही हूँ, स्ट्रैंड्स को लिफ्ट करते हुए और रूट से टिप्स तक हर स्ट्रैंड कॉट कर रही हूँ। इससे इंश्योर होता है कि ग्रे हेयर्स और लंबे स्ट्रैंड्स दोनों नेचुरली और यूनिफॉर्मली कवर हो जाए। जो हीना मैं घर पर बनाती हूँ वो जड़ी बूटियों और हर्बल वाटर के कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे आंवला, रीठा, शिकाकाई, ब्राह्मी, भृंगराज, जटामांसी, रतनजोट और भी बहुत सारी हर्ब्स। ये नेचुरली बालों को नरिश, सॉफ्ट और शाइनी बनाता है और हेयर शाफ्ट को स्ट्रेंथन करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हीना लगाने से बाल टूटते हैं या ड्राई हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हीना मैं घर पर प्रिपेयर करती हूँ वो कम्प्लीटली हर्बल और केमिकल फ्री होता है। इसमें एडेड जड़ी बूटियाँ और हर्बल वाटर बालों को नेचुरली नरिश करता है। इससे बाल ड्राई नहीं होते बल्कि नेचुरली सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी बन जाते हैं। हीना से बालों को वॉल्यूम और नेचुरल कलर मिलता है और लंबे और घने बाल मेंटेन रहते हैं। रेगुलर यूज़ से बाल स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और नेचुरली वाइब्रेंट लगते हैं और हेयर ब्रेकेज का रिस्क मिनिमाइज होता है। एप्लीकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हीना प्रॉपर और इवनली अप्लाई नहीं होती तो कलर बालों में अच्छे से नहीं आता और ग्रे हेयर्स कवर नहीं होते हैं। हीना एक 100% नेचुरल हर्ब है जो बालों और स्कैल्प दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे बालों की रीग्रोथ नेचुरली इम्प्रूव होती है और हेयर फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे हेयर फॉल कम होता है और बाल सिल्की, स्मूथ और नेचुरली शाइनी दिखते हैं और बालों का टेक्सचर हेल्दी और मैनेजेबल होता है। रेगुलर यूज़ से बालों का लेंथ और वॉल्यूम मेंटेन रहता है, लंबे और घने बाल ग्रो करते हैं और ओवरऑल हेयर लुक नेचुरली वाइब्रेंट और यूथफुल लगता है। हीना स्कैल्प को भी हेल्थी और नरिश रखता है, जिससे ड्राइनेस, इचिंगनेस और डैंड्रफ का रिस्क कम होता है। ये बालों को नेचुरली स्ट्रेंथन और वाइटलिटी देता है और एनवायरमेंटल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने हीना पेस्ट अच्छी तरह से बना लिया और एप्लीकेशन भी प्रॉपरली कर ली, लेकिन अगर आपने शावर कैप यूज़ नहीं किया तो इसका इफ़ेक्ट थोड़ा नोटिसेबल हो सकता है। हीना का नेचुरल कलर और न्यूट्रिएंट्स वार्मथ और मॉइस्चराइज की मदद से बालों में डीपली पेनिट्रेट करते हैं। अगर पेस्ट ओपन एयर में रहता है तो वो जल्दी ड्राई हो सकता है, जिससे कलर बालों में इवनली सेट नहीं होता और बालों का नेचुरल शाइन थोड़ा कम हो सकता है। इसके अलावा पेस्ट के जल्दी ड्राई होने से बालों पर स्लाइटली स्टीफ फील हो सकती है और रिंस करते वक्त पेस्ट इजीली रिंस नहीं होती। लेकिन अगर हीना हाई क्वालिटी हर्बल इंग्रेडिएंट से बना हो, जैसे जड़ी बूटियाँ और नेचुरल हर्बल वाटर, तो बाल फिर भी नेचुरली सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि एप्लीकेशन के बाद शावर कैप पहनना चाहिए, ताकि हीना का मैक्सिमम कलर शाइन और नरिशमेंट बालों में लॉक हो जाए और बाल लंबे, हेल्थी और वाइब्रेंट दिखें। हीना अप्लाई करने के बाद बालों को हमेशा नॉर्मल पानी से वॉश करें और शैम्पू का यूज़ ना करें। शैम्पू यूज़ करने से हीना का नेचुरल कलर और न्यूट्रिएंट्स पार्शियली वॉश आउट हो सकते हैं, जिससे बालों का शाइन और सॉफ्ट टेक्सचर थोड़ा कम हो जाता है। नॉर्मल पानी से रिंस करने से पेस्ट इजीली निकल जाता है और बालों की नेचुरल स्मूथनेस और हेल्थी लुक मेंटेन रहती है। अगर शैम्पू यूज़ किया जाए तो बालों पर हीना की प्रोटेक्टिव कोटिंग कम हो सकती है और कलर थोड़ा फेड हो सकता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल पानी से रिंस करते हैं तो कलर नेचुरली सेट होता है, बाल सॉफ्ट और सिल्की रहते हैं और लंबे और घने बालों का नेचुरल टेक्सचर भी मेंटेन होता है। आप देख सकते हैं कि हमारा मिड सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं लेफ़्ट साइड एप्लीकेशन स्टार्ट कर रही हूँ। ब्रश की हेल्प से पेस्ट स्प्रेड करते हुए रूट्स और स्ट्रैंड्स को कवर कर रही हूँ। ईयर के पास के छोटे छोटे ग्रे हेयर्स पर एक्स्ट्रा अटेंशन दे रही हूँ ताकि कोई भी हेयर मिस ना हो। लंबे और घने बालों में ये प्रोसेस पेशेंस मांगता है,
लंबे और थिन बालों में हीना अप्लाई करना थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर टेक्निक्स फॉलो करें तो ये बिल्कुल ईजी हो जाता है। सबसे पहले बालों को सेक्शन वाइज डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। थिन बालों में पेस्ट इजीली स्लाइड कर सकता है। मिड सेक्शन और रूट्स पर एक्स्ट्रा अटेंशन देना इंपॉर्टेंट है ताकि हर स्ट्रैंड्स प्रॉपरली कवर्ड हो और ग्रे हेयर्स मिस ना हो। लंबे बालों में पेस्ट इवनली स्प्रेड करने के लिए पेशेंस और जेंटल स्ट्रोक्स ज़रूरी है ताकि कलर यूनिफॉर्मली सेट हो और बालों का नेचुरल लुक मेंटेन रहे। हीना अप्लाई करने से पहले मैं हर्बल वाटर प्रिपेयर करती हूँ और जो बालों को नेचुरली नरिश और स्ट्रेंथन करता है। ये हर्बल वाटर मैं बहुत सारे जड़ी बूटियों से बनाती हूँ, जैसे आंवला, रीठा, शिकाकाई, ब्राह्मी, भृंगराज, जटामांसी, रतनजोट और भी इसमें मैं नीम, कलौंजी, लौंग, प्याज और लहसुन भी ऐड करती हूँ। इन सभी के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, जैसे आंवला बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेयर फॉल कम करता है और शाइन इन्हांस करता है। रीठा स्कैल्प को जेंटली क्लींस करता है और बालों को सॉफ्ट और मैनेजेबल बनाता है। शिकाकाई हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है और बालों को नेचुरली स्मूथ बनाता है। ब्राह्मी हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है, स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल कम करता है और स्कैल्प हेल्दी रखता है। भृंगराज बालों को नेचुरली डार्क और शाइनी बनाता है, ग्रे हेयर्स को डीले करने में हेल्प करता है। जटामांसी स्कैल्प को काम रखता है, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और नेचुरल ग्रोथ प्रमोट करता है। रतनजोत हीना के कलर को इन्हांस करता है और बालों को डीप रिच शेड देता है। नीम स्कैल्प इन्फेक्शंस और डैंड्रफ को कंट्रोल करता है और बालों को हेल्दी रखता है। कलौंजी हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है और बालों को नेचुरली थिक बनाता है। लौंग स्कैल्प को स्टिमुलेट करता है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, जिससे बाल स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होते हैं। प्याज और लहसुन हेयर फॉलिकल्स को नरिश करते हैं, हेयर फॉल कम करते हैं और बालों को स्ट्रॉन्ग और नेचुरल शाइनी बनाते हैं। ये हर्बल वाटर बालों में एक्स्ट्रा नरिशमेंट और प्रोटेक्टिव प्रोवाइड करता है और जब इसे हीना पेस्ट में मिक्स किया जाता है तो बालों का कलर नेचुरली वाइब्रेंट, शाइनी और लॉन्ग लास्टिंग होता है। रेगुलर यूज़ से बालों का टेक्सचर सॉफ्ट, हेल्दी रहता है और स्कैल्प भी नेचुरली नरिश्ड और रिफ्रेश फील करता है। ये हर्बल वाटर केमिकल फ्री और कम्प्लीटली सेफ़ है, इसलिए ये लंबे और घने बालों के लिए आइडियल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने क्लाइंट के मिड सेक्शन, राइट साइड और लेफ़्ट साइड में हीना बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया है। रूट से लेकर एंड्स तक मैंने इंश्योर किया है कि हर स्ट्रैंड प्रॉपर कोट हो चुका है, कोई भी ग्रे हेयर मिस ना हो और कवरेज यूनिफॉर्म और इवन आए। प्रॉपर एप्लीकेशन से ही नेचुरल कलर और शाइन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने हर सेक्शन पर केयरफुली फोकस किया है। हीना के साथ हर्बल केयर का फ़ायदा ये है कि बालों को नेचुरल नरिशमेंट मिलता है और कलर के साथ उनका ओवरऑल लुक भी इम्प्रूव होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही हर्बल हेयर केयर रेमेडीज़ और नेचुरल टिप्स रेगुलरली मिलती रहे। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए रेमेडीज़ और ऑथेंटिक हर्बल केयर शेयर करने का। थैंक यू।